वाले को भी मेरा जय हिंद भाई, सभी को। माइक क्या करना था आज? आज के क्या क्लास है? वैदिक काल कर रहे थे। ये पीडीएफ सभी को मिल गया होगा, ऑनलाइन वालों को भी पीडीएफ मिल गया होगा। कल डाल दिया था जी आपने? हाँ कल डाल दिया था उन्होंने ऑनलाइन भी, ऑनलाइन वालों को मिल गया होगा। एक बच्चा कह रहा है भी मुझे नहीं मिला सर, मैं न्यू ज्वाइन हुई हूँ। तो न्यू भी हुआ था क्या ज्वाइन? कितने हुए तब? तो फिर उनके पास पीडीएफ नहीं मिलेगी वो, तो नहीं डाल दो, फिर नहीं डाल दो। बच्चा आपको मिल जाएगी आज। हाँ आज पीडीएफ डाल देंगे आपके लिए, मिल जाएगी। ठीक है आगे चलें। ठीक है चलो चलते हैं। मैंने आपको शायद इसके बारे में, वैदिक काल के बारे में इतना बताया था। मैंने वैदिक काल के बारे में आपको इसके बारे में बताया था। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर ग्रंथ लिखे गए थे, ग्रंथों के हिसाब से वह डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैदिक काल के अंदर दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन से? एक वैदिक काल होता है, ठीक है, एक को बोलते हैं हम प्रारंभिक वैदिक काल, एक दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर क्या कुछ हुआ था? इसका टाइम पीरियड हमें 1500 ईसा से लेकर 1000 ईसा तक का माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक का क्या माना जाता है? प्रारंभिक वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, कितना माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व तक का। और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, 600 BC तक का माना जाता है। तो हम पहले प्रारंभिक काल शुरू करेंगे आज। तुम ठीक बैठो और यहां ध्यान दो। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम प्रारंभिक काल को पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, जो इसका प्रारंभिक वैदिक काल था। प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया जिसको बोलते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ये सरलता और श्रद्धा का युग रहा है। ठीक है बेटा, देखो प्रारंभिक काल जो है, वैदिक समाज बेहद सरल लोग थे, बेहद ही सरल लोग, सीधे लोग थे। वह किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। प्रकृति को देवता मानते थे, प्रकृति को देवता मानते थे। ठीक है, इंद्र को वर्षा के रूप में और युद्ध का देवता मानते थे। इंद्र को उन्होंने किस रूप में दिया? इंद्र जो देवता की वो पूजा करते थे, वो किसके कारण करते थे? वर्षा के कारण और युद्ध के कारण। ठीक है, वर्षा के लिए और युद्ध के देवता माना जाता है। और अग्नि जो है वो, अग्नि को वो यज्ञ का माध्यम मानते थे। अग्नि की पूजा वो क्यों करते थे? यज्ञ के कारण, यज्ञ माध्यम के कारण। ठीक है, क्योंकि यज्ञ से ही अग्नि से ही यज्ञ हो सकता है। ठीक है, और उस समय कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई किसी तरह की कोई भी बिल्डिंग नहीं थी देवताओं के नाम की। ठीक है, देवताओं के नाम की क्या नहीं थे? मंदिर नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी, मंदिर नहीं थे। ठीक है, मंदिर नहीं थे, देवता नहीं थे।
ठीक है। पूजा खुले आकाश के नीचे की जाती थी। पूजा आकाश मतलब आकाश के नीचे ही अपने गिनती की जाती थी, यज्ञ किए जाते थे। कोई मंदिर मस्जिद कुछ नहीं था उस टाइम पे। बस आराम से अपने मन से बोलो, भगवान के सिमरन करो और थोड़ी देर के लिए अपना सब कुछ भूल के भगवान के अंदर ध्यान लगाओ। ठीक है, बस उस पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। पहले मान्यता थी ऐसी। ठीक है, पहले का समाज जो था वो पितृ सत्रात्मक समाज था। पितृ सत्रात्मक सतात्मक पितृसत्तात्मक था। ठीक है, लेकिन स्त्रियों को भी एक जगह मिली हुई थी। स्त्रियों का सम्मान होता था, स्त्री का सम्मान होता था। ठीक है, स्त्री को भी बराबर माना जाता था। ठीक है समझ आया? ठीक है, गर्गी और मैत्री जैसी विदुषी स्त्रियां दार्शनिक काम करती थी। कौन कौन सी? विदुषी, ठीक है, गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी यानी कि गार्गी और मैत्री जैसी स्त्रियां क्या करती थी? वाद विवाद करती थी, वाद विवाद करती थी। ठीक है, वाद विवाद करती थी और दार्शनिक वाद विवाद करती थी मतलब। ठीक है, और वैदिक काल के अंदर स्त्रियों को गृह की शोभा नहीं माना जाता था, गृह की आत्मा माना जाता था। क्या था? उनको गृह की शोभा नहीं, स्त्रियों को गृह की आत्मा माना जाता था, यानी कि घर की आत्मा। स्त्रियों को घर की आत्मा माना जाता था। लेकिन आज के समय में इंसान जो है स्त्री को अपने घर की लक्ष्मी समझता, अपने घर में रखता है। ठीक है, उसको बाहर के अधिकार नहीं देता। देखो ना, लड़कियों को ऊपर ज्यादा रोक टोक लगाई जाती है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम इतने बजे तक यहाँ नहीं रह सकती, इतने बजे तक। यार, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सब स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तुम कुछ स्त्रियों के कारण अपने घर की स्त्री को भी बाहर जाने नहीं देते। और स्त्री हमेशा जब भी प्रेम करेगी, जब भी प्यार करेगी, वो अपने सोच समझ कर करेगी। हर इंसान को सोचने की क्षमता भगवान ने दी हुई है, लेकिन आज के लोग उनको प्यार की ड्यूटी समझते हैं अपने। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब इंसान है, सब बराबर है। और स्त्रियों का तो ज्यादा सम्मान करना चाहिए। स्त्रियों को देवी कहा गया है और आप देवी का ही सम्मान नहीं करते। ठीक है, आप लोगों को देवी का सम्मान करना चाहिए। और आप लोगों को भी कह रहा हूँ, आप लोग भी उनको देवता की तरह मानो। भाई है घर में, उसे देवता की तरह पूजो। ठीक है, वरना वो श्राप दे देगा। और तुम लोग भी अपनी बहनों को देवियों की तरह ट्रीट करो। ठीक है, उन्हें अपने, अगर एक रियलिटी बताऊं तो कोई लड़की और कोई लड़का बाहर प्रेम कब ढूंढता है? जब उन्हें घर में प्रेम की कमी लगती है। ठीक है, जब उन्हें घर में प्रेम नहीं दिया जाता। ठीक है, जब उन्हें घर में प्रेम नहीं दिया जाता तो वो बाहर प्रेम खोजने लगते हैं। अगर उन्हें घर में ही प्रेम मिल जाए तो वो बाहर नहीं खोजते। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है, घर में कम प्यार मिलता है, इसलिए लोग बाहर ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर लोग कहते हैं ये मुझे धोखा दे गई, वो मुझे धोखा दे गया, ये सब अलग ही तरह का होता है। ठीक है, वो सब आप लोगों की सोच होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं आगे। राजा जो होता था उस टाइम पे, राजा जनजाति का रक्षक होता था। जनजाति का रक्षक होता था, यानी कि आम लोगों की रक्षक करता था, यानी कि रक्षक माना जाता था। ठीक है, और राजा की सहायता करने के लिए समिति और सभा बनाई जाती थी। सभा और समिति, समिति जो राजा को सलाह देने का काम करती थी, जो राजा को सलाह देते थे, जो राजा को क्या करते थे? सलाह देते थे। ठीक है, समझ आया? इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या था? प्रारंभिक वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। प्रकृति को देवता मानते थे। इंद्र की वर्षा और युद्ध के लिए पूजा की जाती थी। अग्नि की यज्ञ माध्यम के लिए की जाती थी। उस टाइम पे कोई मंदिर मूर्तियां नहीं थी।
ठीक है। पितृसत्तात्मक हमारा जो इस टाइम पे समाज था। गार्गी और मैत्री जैसी स्त्रियां क्या करती थी, दार्शनिक वाद विवाद करती थी, और स्त्री को घर की आत्मा माना जाता था, घर की शोभा नहीं माना जाता था। ठीक है। राजा जनजाति का रक्षक होता था, इनके आम लोगों का रक्षक माना जाता था, राजा नहीं माना जाता था। ठीक है। और सभा और समिति राजा को क्या करती थी, सलाह देने का काम करती थी। ठीक है। राजा को क्या करती थी, ठीक है, सलाह देने का काम करती थी। ये समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट? समझ आया ये? किसी को डाउट कोई नहीं? आप लोगों में से किसी को? भाई हम बात हद तक बोलते हैं। बोल रहा है कि सर आपने बात तो सच कही है, लड़कों और लड़कियों वाली, ये सच्चाई है। ठीक है। समिति क्या होती थी, वरिष्ठ व्यक्तियों की एक सभा होती थी। ठीक है। सभा किसको बोलते थे, सभा वरिष्ठ व्यक्तियों की होती थी, बड़े व्यक्तियों की, व्यक्तियों की का संगठन। ठीक है। संगठन, उसमें बड़े व्यक्ति होते थे, यानी कि आम इंसान नहीं होता था। और समिति आम जनता, आम समिति होती थी आम जनता की। समिति किसकी होती थी, आम जनता की, जनता की, जनता का संगठन। ठीक है। जनता का संगठन होता था। गाय को इस टाइम पे क्या माना जाता था, धन माना जाता था। गाय को इस टाइम पे धन माना जाता था, गाय धन होती थी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, गाय एक तरह से धन माना जाता था पहले। आज के टाइम में लोग किसी इंसान के पैसे की कीमत तब मतलब उस इंसान को अच्छा खासा कमाने वाला तब मानते हैं जब उसके घर में 4 व्हीलर खड़ी हो। ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जब किसी इंसान के पास गाय ज्यादा होती थी, 4 गाय, 5 गाय, 2 गाय, 3 गाय, तो अमीर माना जाता था। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में लोग 4 व्हीलर से पता करते हैं, लेकिन पहले गाय से पता किया जाता था कितना अमीर इंसान है। ठीक है। ठीक है। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले कहा गया, जो ऋग्वेद हमारा है वो सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, ये इसी टाइम में लिखा गया। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ, ये इसी समय में लिखा गया। ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और ये इसी समय में लिखा गया। ठीक है। और क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया असत पथो भिक्षा, असत पथो भिक्षा। क्या लिखा गया है इसमें, असत पथो भिक्षा। मतलब क्या है, असत्य के मार्ग पर नहीं चलते हम। किसके मार्ग पर नहीं चलते, असत्य के मार्ग पर नहीं चलते हम, असत्य के मार्ग पर नहीं चलते, हम असत्य के मार्ग पर नहीं चलते, इसका मतलब ये है। तो ये सब चीजें थी। ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब जातिवाद। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर थी। जो राजा है, जैसे कर्म जो रक्षक का कर रहा है वो क्षत्रिय बन जाएगा, जो दास दासी का काम कर रहा है वो शूद्र बन जाएगा। ठीक है। पहले इस तरह से वर्ण विवाद होता था, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्या थी, जाति व्यवस्था थी। कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था थी। ठीक है। इतना समझ आया, कोई डाउट? चलो, ये तो था आपका वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है। वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समाधीता आर्य पूर्व की ओर बढ़े। ठीक है, गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि मिली उनको। ठीक है, समाज विस्तृत हुआ, संगठन मजबूत हुए। ठीक है, अब राजा का स्वरूप बदला, राजा बदल चुका था। मतलब राजा का स्वरूप किसमें बदला? राजा, अब राजा क्या होता था? राजा राज्य का स्वामी होता था। पहले क्या करता था? रक्षा करता था, लेकिन राज्य क्या करता था? राजा राज्य का स्वामी था। मतलब क्या है? राजा माना जाता था, बड़ा राज्य का। ठीक है, ठीक है, राज्य स्वामी बन गया। इसने राजसू जैसे और अश्वमेध यज्ञ करवाने शुरू कर दिए। कौन कौन से? राजसू और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यज्ञ कराने शुरू कर दिए इसने। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो देख लेना। शुरू किए, ठीक है, शुरू किए। ठीक है, जो शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे, जो शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे। किसके? शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे। कौन माने जाते थे? अश्वमेध और राजसू यज्ञ। ठीक है, सभा और समिति का महत्व घट गया। ठीक है, संतंत्र मजबूत हुआ, सब स्वतंत्र हो गए। पहले धर्म सरल था, अब प्राकृतिक था। ठीक है, पहले के टाइम पे धर्म कैसा था? सरल था और प्राकृतिक था, यानी कि आसान था। यार कभी भी कहीं भी कोई आकाश से नीचे करके भगवान की प्रार्थना कर लेता था, पूज लेता था उनको। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो, उनकी मूर्तियां बनी। अब जटिल कर्मकांड हो गए उनके। ठीक है, ब्राह्मणों का प्रभाव पड़ने लग गया। ठीक है, और जाति जन्म में आधार, जाति जो है आधार के जन्म के आधार पर मिलने लगी। मतलब क्या है? जो ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण होगा, जो शूद्र के घर में पैदा हुआ है वो शूद्र होगा, जो क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है क्षत्रिय होगा। ठीक है, तो किस हिसाब से बटने लग गए? जन्म के आधार पर। तो जाति व्यवस्था कैसे होगी? जाति जन्म के आधार पर मिलती थी, जन्म के आधार पर। पहले किसके आधार पर थी? वर्ण के आधार पर। जो आपका कर्म है उसके हिसाब से आप क्या हो जाओगे? आप उसके हिसाब से आपकी जाति तय हो जाएगी। जैसे हम शिक्षक हैं तो हम किस में आ जाते हैं? हम आ जाते हैं ब्राह्मण में, जो पढ़ाते थे, गुरु थे जो। ठीक है, जैसे आप लोग अभी तो किसी जाति में नहीं हो। जब आप लोग यहाँ से कर्म या कोई मतलब कुछ लगेगा, कोई डॉक्टर लगेगा, कोई इंजीनियर लगेगा, एनडीए के अंदर लेफ्टिनेंट रक्षक करने जाओगे तो आप क्षत्रिय बन जाओगे। क्या बन जाओगे? क्षत्रिय बन जाओगे। एनडीए के अंदर जाओगे तो आप क्या बन जाओगे? क्षत्रिय बन जाओगे, रक्षक। ठीक है, रक्षा करने वाले। तो इस हिसाब से कर्म के हिसाब से, लेकिन अब जन्म के हिसाब से आधार पर है। ठीक है, तो तब से चली आ रही है, जन्म के आधार पर आप बनते जा रहे हो। इसी समय लोगों ने सवाल उठाया, क्या केवल मुक्ति के यज्ञ से ही मुक्ति मिल सकती है? इसी समय पर सवाल उठाया गया है। ठीक है, और यही से जन्म हुआ उपनिषदों का। अब यही से जन्म हो गया उपनिषदों का। कहां से, किसमें उपनिषद लिखे गए? उपनिषद लिखे गए कहां पर लिखे गए? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। उपनिषद कहां लिखे गए? वैदिक काल के अंदर उपनिषद लिखे गए। तत्त्वसम असि तुम। ठीक है, तुम वही हो, ये दर्शन बताता है। ईश्वर बाहर नहीं, आपके भीतर है। क्या? कौन सा दर्शन बताता है? तत्त्वम असि तुम, यानी कि तुम वही हो। ठीक है, ये दर्शन हमें बताता है ईश्वर बाहर नहीं है, आपके भीतर है। मंदिरों में ढूंढने से कोई भगवान नहीं मिलेगा, कहीं पर बाहर भगवान नहीं मिलेगा। अगर आप अपने अंदर ढूंढोगे तो अपने अंदर आपको भगवान मिल जाएगा। यह दर्शन बताता है। ठीक है, किसी को मंदिर की जरूरत नहीं। पहले लोग बाहर बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हमारे धरती पर, उनको भी भगवान की प्राप्ति बिना मंदिर के हो गई। और लोग आज भी मंदिर में जाते हैं, वो इंसान नहीं बन पाते। भगवान को ढूंढने जाते हैं पर वो पूरा इंसान ही नहीं बन पाता वहां पे भी। ठीक है, तो चले आगे। ठीक है, लेकिन नारी अब सीमित भूमिका में आने लगी।
उनको सीमित कर दिया गया। अब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। शिक्षा कहाँ मिलती थी? गुरुकुल में। गुरुकुल में शिक्षा देने लग गए थे। ठीक है। परिवार समाज की छोटी इकाई था। समाज की छोटी इकाई कौन था? परिवार। परिवार समाज की छोटी इकाई था। ठीक है। पिता घर का मुखिया माना जाने लगा। पिता घर का मुखिया बन गया। पिता घर का मुखिया। पिता घर का मुखिया बन गया। ठीक है। विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर सेवा और अध्ययन करते थे। गुरु के पास भी रहते थे। किस किस चीजों को पढ़ते थे? व्याकरण पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे, युद्ध नीति पढ़ते थे, धर्मशास्त्र पढ़ते थे। परीक्षा उनके चरित्र की होती थी, और परीक्षा उनके चरित्र की होती थी। ठीक है। परीक्षा किस रूप में ली जाती थी? चरित्र के रूप में ली जाती थी। ठीक है। अब पहले क्या होता था? पहले अमीर उस इंसान को माना जाता है जिसके पास गायें ज्यादा है, जिसके पास गायें ज्यादा है। लेकिन अब कृषि मेन आधार बन चुका था, यानी कि कृषि जीवन का आधार बन चुका था। खेती बाड़ी जीवन का आधार बन चुका था। ठीक है। गोपालन तो पहले मानने जाने लगे। गोपालन सबसे ज्यादा जीवन का आधार था, लेकिन धीरे धीरे करके कैसे बदल गया? कृषि हमारा जीवन का आधार बन गया। लोहे के औजार आए, इसी टाइम पे लोहे के औजार आए। इसी टाइम पे क्या हुई? लोहे की खोज। लोहे की खोज। लोहे की खोज हुई यहाँ पर वैदिक काल में। ठीक है। उत्पादन बढ़ा, व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक है। लेकिन कौन सी प्रणाली चलती थी व्यापार के अंदर? वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कोई चीज के बदले कोई चीज ले लेना, ये प्रणाली चलती थी। उस टाइम पे पैसे नहीं चलते थे। गाय को मारने वाले को सजा दी जाती थी। गाय को मारने वाले को सजा दी जाती थी। मारने गाय मारने वाले को क्या दी जाती थी? सजा दी जाती थी। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या है? बेचारी गाय जो होती है बहुत बड़ा होता है उन लोगों के साथ। लोग उनको पालते तो हैं, घर में रखते तो है, लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद जब वो बेचारे दूध नहीं दे पाती, कुछ नहीं कर पाती, तो उनको छोड़ देते हैं। और वो बेचारे सड़कों पर आ कर बिना भूख के मारे कई बार मर जाते हैं। बुरी तरह से मरते हैं बेचारे। ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या था? गाय मारने को क्या माना जाता था? बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ी गलती माना जाता था, उसकी सजा दी जाती थी। और उस टाइम पर राजा डिसाइड करता था क्या सजा देनी है। ठीक है। तो ये था बेटा आप लोगों का वैदिक काल। पूरा वैदिक काल यही समाप्त होता है। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, यानी कि बुद्धा के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को सभी धर्मों के बारे में बताऊंगा। शैव धर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदू धर्म पढ़ेंगे, ईसाई धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। ये सब धर्म पढ़ेंगे, बुद्ध, जैनिज्म, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। और टेस्ट आप लोगों का शनिवार को है, 10 तारीख को भाई टेस्ट है। सभी बच्चों को, ऑनलाइन वालों का भी टेस्ट है। बेटा न्यू बैच आप लोगों का परसों स्टार्ट हो रहा है। परसों, हाँ परसों स्टार्ट हो रहा है। उसकी टाइमिंग आप लोगों को शेड्यूल में दी जाएगी। ठीक है। आप लोगों को ऑनलाइन वालों को शेड्यूल में मिल जाएगी। हाँ, शेड्यूल में आप लोगों को सब कुछ क्लासेस मिल जाएगी। उस हिसाब से आप लोग अपने शेड्यूल की क्लासेस लगा लेना। ठीक है। हाँ, सुबह के 4 बजे से, सुबह के 4 बजे से क्लासेस हैं, शाम के 7 बजे तक की। उस टाइम तक कोचिंग ओपन रहती है। हाँ, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक की शायद क्लासेस होंगी इसमें। मेरे ख्याल से 3 घंटे की क्लासेस है, तो उसमें मेरे ख्याल से 4 क्लासेस है। आप लोगों की 4 क्लासेस लगेंगी शायद। ठीक है। आपको शेड्यूल मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है। पीडीएफ आप लोगों के पास आ जाएगा। और बुद्ध का भी, बौद्ध धर्म का भी पीडीएफ मिल चुका होगा सभी बच्चों को? मिल चुका है। ठीक है।
जिसको नहीं मिला है लेके चले जाना आज, ठीक है, पढ़ के आना हो पहले से ही।